नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। मिशन स्टेटहुड चेयरमैन मेरे साथ जुड़ेंगे और इनसे जानने की कोशिश मैं जरूर करूंगा, क्योंकि इस गठबंधन को इस लाइन पर लाने के लिए यही कहीं ना कहीं श्रेय लेते हैं, क्योंकि इनके कहने पर ही कहीं ना कहीं सरकार जो है इस वक्त बनी है। और सरकार अब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का आज कहीं ना कहीं चयन करवाने, यानी कि चुनाव कहा जाए, एक अंदर चुनाव होगा और वो चुने जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का डिप्टी स्पीकर जो है वो मांग रही है। अब गठबंधन की सरकार है, 29 सीटें सारी आई हैं और उसके बाद डिप्टी स्पीकर मांग रहे हैं। किस तरह से क्या लग रहा है डिम्पल साहब, आपको डिप्टी स्पीकर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? देखिए, मैंने तो सीधा बयान जारी कर दिया है और उस बयान में मैंने ये गठबंधन की सरकार से ये गुजारिश कर दी है कि भारतीय जनता पार्टी का डिप्टी स्पीकर लेजिस्लेटिव असेंबली में नहीं बनाया जाए, क्योंकि जम्मू कश्मीर डोगरा रियासत हमारे बुजुर्गों की विरासत को तबाह बर्बाद करने की अगर कोई जिम्मेवार है तो वो भारतीय जनता पार्टी। 5 अगस्त 2019 को इन्होंने हमारे महाराजा हरि सिंह जी की डोगरा रियासत को तोड़ करके, बंटवारा करके यूनियन टेरिटरीज बना दिया, नंबर 1। नंबर 2, महाराजा हरि सिंह जी की जिन शर्तों के ऊपर विलय जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित बल्टिस्तान का भारत के साथ हुआ था, उस विलय की शर्तों को इन्होंने तोड़ दिया। नंबर 3, इन्होंने महाराजा हरि सिंह जी का डोगरों को, जम्मू कश्मीर की अवाम को आर्टिकल 370, 35A स्टेट सब्जेक्ट पीआरसी जो था, इन्होंने सब खत्म करके तोड़ दिया। और सबसे बड़ा गुनाह, इन्होंने जम्मू कश्मीर के भाईचारे को खत्म करने के लिए, जम्मू और कश्मीर को भी बंटवारा करने के लिए इन्होंने दरबार मूव भी बंद कर दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनका डिप्टी स्पीकर इसलिए नहीं बनना चाहिए जम्मू कश्मीर डोगरा रियासत का लेजिस्लेटिव असेंबली में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि जम्मू कश्मीर रियासत का दर्जा वापस किया जाए, दरबार मूव को शुरू किया जाए। और वह भारतीय जनता पार्टी यह भी नहीं चाहती है। और आप देखिए, इन्होंने बिना जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली की तौहीन की, इन्होंने सारी की सारी ताकतें लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को दे दी, एलजी को साथ साथ चीफ सेक्रेटरी को दे दिया, और हमारी असेंबली, वोटर्स, हमारे मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर को कमजोर कर दिया। और यहां तक कि इनका डिप्टी चीफ मिनिस्टर क्यों बनाया जाए, जबकि लोगों का डिप्टी स्पीकर, हाँ, डिप्टी स्पीकर क्यों बनाया जाए भारतीय जनता पार्टी का, जबकि वो जम्मू कश्मीर की हालात के खून खराबे की वजह जिम्मेवार जो है ये गठबंधन की सरकार को ठहराती है। मैं तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और जो भी अलायंस गठबंधन के नेता है, नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के, सभी से कहूंगा कि हम इसका विरोध करेंगे अगर क्योंकि मिशन स्टेटहुड पूरा समर्थन कर रहा है इस गठबंधन की सरकार को, लेकिन ऐसा कदम भी नहीं उठाने देगा जिससे हमारे जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ बेइंसाफी हो, भेदभाव हो। इसलिए मैं फिर से दोहरा देता हूं कि डिप्टी स्पीकर लेजिस्लेटिव असेंबली जम्मू कश्मीर का उमर अब्दुल्ला साहब, फारूक अब्दुल्ला, सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी, करा साहब, जीए मीर, जो भी हमारे घटक दल हैं, मिशन स्टेटहुड नहीं चाहता है कि ये कोई भारतीय जनता पार्टी ना ही ये डिजर्व करती है। डॉक्टर साहब का एक बयान आ रहा है, डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं, बयान सुनते हुए कहा है उन्होंने, ये कहा कि ये ऐसा लग रहा है कि ये सरकार गिराना चाहते हैं, उमर सरकार को काम नहीं करने दे रहे हैं। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। अरे ये अभी जुम्मा 4 दिन नहीं हुए सरकार बनाने का, और आप चुनी हुई सरकार, यानी कि जिन लोगों ने मतदान, भारी मैंडेट वोटिंग टर्नओवर करके आप सभी को आतंकवादी ठहरा रहे हैं। जम्मू कश्मीर, चिनाब वैली, पीर पंजाल, कश्मीर के तमाम जिलों के लोग, चिनाब वैली, पीर पंजाल, जम्मू के लोगों को जिन्होंने मतदान किया और गठबंधन की बहुमत की मेजोरिटी की सरकार बनाई, वो सारे आतंकवादी हैं। आप तो उनको कोऑपरेट नहीं कर रहे। भारतीय जनता पार्टी यूनिफाइड कमांड की मीटिंग्स में, सिक्योरिटी मीटिंग्स में लेफ्टिनेंट गवर्नर, चीफ मिनिस्टर को, चुनी हुई सरकार को नहीं बुलाता है जिम्मेवार। आप
चुनी हुई सरकार को ठहराते। नहीं सुनिए, नहीं, जब सब कुछ इनके कहने से हुआ है, 370 हट गया, 35 से चला गया, ये कहते थे आतंकवाद खत्म हो जाएगा, चुनाव जो है यूनियन टेरिटरी के तहत कराए जाएंगे। अब जब कुछ हो रहा है तो वो केंद्र का कहना है, क्योंकि होम मिनिस्ट्री के अंडर ही तो सब कुछ है। नहीं तो वही तो मैं कह रहा हूं ना कि एलजी बुलाता नहीं है, वो दरबार मूव शुरू करने की कवायद को, रियासत के दर्जे की कवायद को, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी, अमित शाह ने अपने बयान के बावजूद भी, पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी जी के बयान के बावजूद भी ये रियासत, डोगरा रियासत को वापस नहीं कर रहे हैं। और फिर ये डोगरे के हिमायती नहीं, इन्होंने जम्मू के लोगों को, बच्चों को बेरोजगार कर दिया। हमारी रेत, बजरी, पहाड़, शराब के ठेके सब बाहर भेज दिया। और ये भारतीय जनता पार्टी के 19 विधायक कैसे डोगरों के ठेकेदार खुद को समझते हैं। आपने जम्मू कश्मीर रियासत के दर्जे की कब वापिस मांग उठाई? आपने दरबार मूव शुरू करने की कब मांग उठाई? आपने इन बच्चे बेरोजगार नौजवानों को पक्का करने की कब आवाज उठाई? यहां तक कि आपने यूनियन टेरिटरी फाउंडेशन डे मनाया है? तो इनके डिप्टी स्पीकर बनाने चाहिए। मुझे नहीं लगता कि ये तो जम्मू के लोग डोगरा भी नहीं चाहते हैं। और उसमें भी एलजी साहब ये कह रहे थे जिन्होंने नहीं मनाया वो कहीं ना कहीं ऐसा आतंकवादी है। आतंकवादी। ये देखिए, ये वही तो मैं कह रहा हूं। फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर, भारतीय जनता पार्टी के नेता, केंद्र में इनकी सरकार और जिम्मेवार ठहराते हैं। अरे भाई, मुझे एक बात बताइए कि आप गठबंधन की सरकार का नाम, मैं स्पोक्समैन नहीं हूं, ना मैं कांग्रेस का हूं, ना नेशनल कॉन्फ्रेंस का, मैं मिशन स्टेटहुड के नाते जो जम्मू कश्मीर की 1 करोड़ 30 लाख अवाम ने 5 अगस्त 2019 के बाद जो मेरी सड़कों से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक जंग लड़ी, रियासत के दर्जे की वापसी और चुनाव करवाने की वापसी को लेकर के, आप बताइए इस जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली का जिस भारतीय जनता पार्टी ने बेइज्जती की, तौहीन किया, बीजेपी का आईटी सेल अब इन सब बातों को, हमारे इंटरव्यू को ट्रोल करेगा इनका आईटी सेल। और मैं कहूंगा कि आप ट्रोल करें ज्यादा से ज्यादा बीजेपी के आईटी सेल वाले, क्योंकि तभी तो लोगों में खुलासा होगा। और लोग भी देख रहे हैं, व्यूअर्स भी देख रहे हैं कि सुनील डिंपल क्या सच बोल रहा है। आपने इसी लेजिस्लेटिव असेंबली में बिना रेजोल्यूशन पास किए, बिना प्रस्ताव को पास किए रियासत को तोड़ दिया। आर्टिकल 370 को तोड़ दिया, 35A को तोड़ दिया, हमारा स्टेट सब्जेक्ट खत्म कर दिया, हमारा रीऑर्गेनाइजेशन कर दी, बिना इस असेंबली में पास किया। फिर इनका क्या अधिकार बनता है कि भारतीय जनता पार्टी का डिप्टी स्पीकर लेजिस्लेटिव असेंबली में बनाया जाए? ये फैसला लोग करेंगे। देखिए, जब ये जम्मू कश्मीर एक कंट्री थी, कंट्री से राज्य बना, राज्य से इसको कहीं ना कहीं यूनियन टेरिटरी बना दिया। अब यूटी से हम ऊपर जाते हैं, हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं डिंपल साहब। और ऊपर से ये देखिए 29 विधायक थे, एक विधायक नहीं रहे इस दुनिया में, लेकिन वो चले गए हैं। अब 28 रह चुके हैं। वो सीटें भी इनके हाथ से आहिस्ता आहिस्ता जा रही है, तो किस तरह से इनको देंगे ये? जी, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, अब तो आप जल्द ही बड़े अफसोस की बात है कि देवेंद्र राणा जी की नगरोटा की सीट खाली हो गई है। मैं खुद भी उनके, मेरे बड़े मित्र थे, पारिवारिक संबंध थे हमारे बच्चे, उनको परिवार पूरा प्यार करता था। मेरे बच्चे, पारिवारिक संबंध, मेरे खुशी गमी, शादी ब्याह में हर समय वो आते थे, हम इकट्ठे ही थे, हमने जवानी इकट्ठे ही गुजारी थी, हम मित्र थे। मैं राणा साहब, उमर अब्दुल्ला साहब, जम्मू कश्मीर के बारे में बोलते थे। हाँ, बोलते थे, बहुत बोलते तो थे। वो अच्छी बात है। अब इसके चुनाव भी होंगे, जाहिर सी बात है। एक तो उमर अब्दुल्ला ने अपनी सीट खाली की है जो बडगाम की, वहां पे चुनाव होंगे, और एक नगरोटा की सीट में स्वाभाविक है, लोगों को काम तो रिप्रेजेंटेशन तो देनी है ना। अफसोस तो हमें है, दुख और सदमा तो हमें है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, भगवान की आगे तो किसी का बस चलता नहीं, कल को हो सकता। हाँ, लेकिन अफसोस की बात यह है कि यह भारतीय जनता पार्टी की प्रधानमंत्री जी का कोई बयान नहीं आता, होम मिनिस्टर का कोई बयान नहीं आता। पिछले एक हफ्ते में लगातार दिन रात आतंकवादी हमले हो रहे हैं, बडगाम, बांदीपुरा, खनियार, श्रीनगर, फिर उसके साथ साथ आप देखें खनियार, पुंछ, राजौरी, अखनूर, अनंतनाग, शंगस, कुकरनाग, तमाम जम्मू के जिले,
डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह, उधमपुर, डूडू, बसंतगढ़, सांबा, इतना मिनीशन आ कहां से रहा है? आप जो चुनी हुई सरकार को, लोगों की द्वारा बनाई हुई सरकार को आप तोहमतें लगा रहे हैं, यानी कि जिन्होंने चुना वो भी आतंकवादी हैं, जिन्होंने सरकार बनाई वो भी आतंकवादी हैं, मिशन स्टेटहुड क्या आतंकवादी? लास्ट सवाल रहेगा मेरा। कहीं ना कहीं एलजी मनोज सिन्हा और केंद्रीय नेता ये कहते थे लास्ट कील है जो आतंकवाद को ठोका जा रहा है, अब वो कील भी निकल गया और तबू से बाहर भी आ गए। अरे भाई, सीधी बात है, सीधी बात यह है कि इस बात को आप गुमराह मत कीजिए लोगों को। इनके गलत बयान, गिरिराज, तरुण चुग, प्रधानमंत्री कार्यालय से इनके जेपी नड्डा, इनके भारतीय जनता पार्टी के नेता, ये दरअसल ये रियासत के दर्जे को रास्ते में रोड़ा काना चाहते हैं। और कल जो बयान जो आया है, हो सकता है ये इसमें सच्चाई भी हो कि ये 4 दिन की चुनी हुई सरकार को गिराना चाहते हो। लेकिन ये बताइए प्राइम मिनिस्टर साहब कि सिक्योरिटी फोर्सेस, सेना, सीआरपीएफ, बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस तो सारी होम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर के यानी कि प्राइम मिनिस्टर साहब आपके अधीन है। तो फिर ये आतंकवादी आ कहां से रहे हैं? ये जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तोयबा, बॉर्डर एक्शन टेररिस्ट कमांड, ट्रेंड कमांडोज कहां से आ रहे हैं? कौन जीआरएफ, टीआरएफ के कौन है? कहां से आ रहे हैं? इसलिए ये वाकई बात सही है कि इनको जिंदा पकड़ना चाहिए और इनसे पूछना चाहिए कि आपको भेजा किसने है। लेकिन आखिर में पहली और आखिरी बात यही है कि मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने डोगरा लोगों को धोखा दिया है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुज्जर, बकरवाल, चिनाब वैली, पीर पंजाल, पहाड़ी लोगों को धोखा दिया है। इसलिए अलायंस की सरकार, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कश्मीर के जो जीती हुई पार्टियां हैं, हमारी यह कहना है कि उमर अब्दुल्ला साहब, फारूक अब्दुल्ला साहब, भारतीय जनता पार्टी ने डोगरा रियासत को तोड़ा है, दरबार मुंह बंद किया है, हमारे बच्चों को बेरोजगार किया है, महाराजा हरि सिंह जी की बेइज्जती की है। इसलिए इनका डिप्टी स्पीकर लेजिस्लेटिव असेंबली में मत बनाइए, नहीं तो हम विरोध करेंगे। बहरहाल देख लीजिए डिम्पल साहब ने क्या कह दिया, और ये कहा भी सही है कि इनका डिप्टी स्पीकर ना बनाइए, क्योंकि जो लोगों का मैंडेट है, जो लोगों का मत था, वो कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिला। यहाँ 29 विधायक जरूर थे, लेकिन उसमें से 28 रह चुके हैं। एक कहीं ना कहीं अब कहा जाए तो इस दुनिया से जा चुके हैं, लेकिन बहुत अच्छे विधायक थे। लेकिन अभी जो ये डिमांड कर रहे हैं, क्या ये डिमांड पूरी होगी या नहीं, या एलजी साहब इनकी मदद करेंगे? क्योंकि मदद करने के लिए एलजी साहब हमेशा इनके साथ रहते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के एलजी है। और जम्मू कश्मीर में किस तरह से आगे की पॉलिटिक्स देखी जाएगी, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी ये कह रहे हैं, ये सरकार को गिराना चाहते हैं। कौन गिराना चाहता है, किस लिए गिराना चाहता है? क्या इनका ऑपरेशन लोटस यहाँ नहीं चला? अगर नहीं चला तो ही सरकार गिराएंगे। बहरहाल ये लाइव दृश्य अगर आपको अच्छे लग रहे हो, अपनी बातों पर राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मैं जरूर दोहरा रहा हूं कि रियासत के दर्जे की जंग, महाराजा हरि सिंह जी की डोगरा रियासत की वापसी, असेशन की शर्तें, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित बल्टिस्तान जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा बनाना, और इनके विरोध में जिन्होंने रियासत तोड़ी है, इनका डिप्टी स्पीकर लेजिस्लेटिव असेंबली का हम मिशन स्टेटहुड विरोध करेगा। देखिए मिशन स्टेटहुड लगातार विरोध कर रहा है और विरोध करता रहेगा अगर इनका डिप्टी स्पीकर बनाया गया तो। बहरहाल ये लाइव दृश्य अगर आपको अच्छा लग रहा है, अपनी महत्वपूर्ण राय कमेंट बॉक्स में रखिएगा। इस वीडियो को